दोस्तों आज की वीडियो इंग्लिश में है, इसको आपकी आसानी के लिए ट्रांसलेट किया जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अभी तक कोरोना वायरस के हवाले से कोई बात नहीं कही थी। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब ने वीडियो का आगाज करते हुए ही फरमाया कि दुनिया की तकरीबन 50% आबादी इस वक्त लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद है और ये लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से है। और लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप घर से बाहर रश वाली जगहों पर नहीं जा सकते। इसी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और सरकारी और नीम सरकारी दफातर भी बंद हैं और इसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसके बाद डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मेरे पास तकरीबन पिछले कुछ अरसे में 1 लाख से जायद मेल्स आ चुकी हैं और फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि हर आदमी कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं कर रहे। मैं इसकी वजह बताता हूँ कि मैं अब तक क्यों खामोश था। नंबर 1, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हो चुकी है और ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से है और खबरों का तकरीबन 90% हिस्सा जो है वो मनगढ़ंत और फेक होता है। जैसे 2018 में चाइना से एक वीडियो वायरल होती है कि एक आदमी एक बोतल दिखा रहा है कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करो तो कोरोना वायरस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसी वीडियो में एक मरीज सर पकड़कर उछल रहा था और वो फिर ठीक भी हो गया। वो 20 मिनट की वीडियो थी। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि कोरोना वायरस दिमाग पर कोई असर नहीं करता और उस शख्स ने सर पकड़ रखा था। दूसरी मिसाल 2020 में एक डेटॉल की बोतल मिली जिसमें लिखा हुआ था कि ये कोरोना वायरस को मारती है। जब उसकी मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी तो वो 2018 की थी और अगर देखा जाए तो 2018 में कोरोना वायरस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहाँ से साफ पता चलता है कि ये सब कुछ जो है प्लान किया गया है। लेकिन एक बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि इस वक्त तमाम डॉक्टर, बड़े बड़े उलमा और फुक़हा इस हवाले से बात कर रहे हैं और वबा के बारे में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो क्यों नहीं बता रहे। अगर आप कुरान और हदीस से सही फतवा देंगे आपको डबल सवाब मिलेगा और अगर आप सही नीयत से फतवा देंगे और उसमें अगर कोई गलती होगी तो उसका आपको कम सवाब मिलेगा। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि 3 फीट के फासले से नमाज अदा करें। बाज़ जगहों पर तो ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ अजान होती है, नमाज होती ही नहीं है और ये कहा जाता है कि नमाज घरों पर अदा करें। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ताउन वाले मरीज भी एक सफ में खड़े होते थे क्योंकि नमाज में शिफा है। अगर डॉक्टर गलत दवाई देगा तो लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर दीनदार और उलमा गलत फतवा देंगे तो लोग गुमराह हो जाएंगे। अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं। इनमें से 20 किस्में अहम हैं। इन 20 में से 5 जो हैं वो इंसानों को मामूली सा बीमार कर सकती हैं। इतना नहीं कि जितना लोगों को खौफ दिलाया जा रहा है। खौफ की यहाँ पर मैं एक मिसाल देता चलूं कि एक शख्स को फांसी देनी थी। तहकीक करने वाले इदारों ने हुकूमत को कहा कि हम इस मुल्जिम को फांसी नहीं देते, बल्कि इस पर एक तजर्बा करते हैं कि हम इसको कहेंगे कि हम आपको फांसी नहीं देते, हम आपको सांप से डसवा देंगे। चुनाचे उस शख्स को स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसके पाँव में 2 सुइयां इंजेक्ट की गईं और उसको बताया ये कि हमने आपको सांप से डसवा दिया है और वो कुछ ही देर में खौफ से मर गया। तो कोरोना वायरस से भी इसी तरह से खौफ फैलाया जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया अगर आप इस हवाले से मजीद स्टडी करेंगे कि कोरोना वायरस सबसे पहले दुनिया में 1930 में जानवरों में जाहिर हुआ था और सबसे पहले ये मुर्गी में पैदा हुआ था और 1940 में ये चूहों में पैदा हुआ था और अगर इंसानों की बात की जाए तो 1960 यानी 1960 में ये इंसानों में जाहिर हुआ और इसे इंसानी कोरोना वायरस कहा जाता है। और इंसानी कोरोना वायरस के बारे में अखबारात में प्रिंट होकर 1968 में जाहिर हुआ और सार्स कोरोना वायरस जो है ये 2003 में चाइना से शुरू हुआ और ये खबर सबसे पहले WHO इदारे ने दी थी। दूसरा कोरोना वायरस जो इंसान में पाया जाता है वो मर्स है। ये कोरोना वायरस की नस्ल है और ये 2012 में दरियाफ्त हुई थी और पूरी दुनिया में इससे 2,04,014 लोग मुतासिर हुए थे।
और 858 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे और ये दुनिया के 24 ममालिक में फैला था। और 2019 तक 2090 केसेस जो हैं वो सामने आए और सिर्फ 815 लोग इससे मरे हैं और ये डेथ रेट बनता है 34.4%। और सार्स वायरस ने 8,98,000 लोगों को पूरी दुनिया से घेरा था और 774 लोगों को मार डाला था और ये डेथ रेट बनता है सिर्फ 10%। और अभी कुछ अर्सा पहले एक कोरोना वायरस दरियाफ्त हुआ जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और इसका नाम रखा गया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। और आज मैं कोरोना वायरस के हवाले से सही मालूमात आपको देता हूँ। आप किसी भी डॉक्टर या जर्नलिस्ट से इस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं और उनसे आपको इसी तरह की मालूमात मिलेंगी कि कोरोना वायरस के हवाले से अभी किसी को भी सही मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं कि वो इसकी कोई दवाई तैयार कर सके, कोई मेडिसिन इसकी तैयार कर सके। किसी को कुछ पता नहीं है कि ये क्या मर्ज है, सब लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अब हम कुरान पाक को देखें, सूरह हजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर आता है, पहले तहकीक कर लो, कहीं ऐसा न हो कि आप नादानी में पड़ जाओ और बाद में पछताते रहो। तो जब डॉक्टर इस वायरस की बेस को ही नहीं जानते तो इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अब तक मेरे खामोश रहने की एक वजह ये भी थी। अगर WOC के इदारे की बात को देखा जाए तो 24 अप्रैल 2020 तक तो इनकी खबर ये थी पूरी दुनिया में 2,30,00,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 1,82,000 लोग इस वायरस की वजह से मर चुके हैं। और ये इदारा हर मिनट की अपडेट दे रहा है और ये डेथ रेट बनता है 6.69। जब हमने इस बात का यकीन कर लिया कि कोरोना वायरस एक वबा है तो हमने हदीस मुबारका को देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या फरमाया है, यानी वबा के बारे में। तो लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5728 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी जगह के बारे में सुनो कि वहाँ ताउन की वबा फैल गई है तो वहाँ मत जाओ, और जब किसी जगह पर वबा फूट पड़े और तुम वहीं मौजूद हो तो वहाँ से मत निकलो। और यही बात सही बुखारी में हदीस नंबर 5729 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा को लेकर शाम की तरफ रवाना थे और रास्ते में खबर मिली कि शाम में ताउन की वबा फैल चुकी है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने महाजरीन और इंसार से मशवरा किया और फतह मक्का के मौका पर जो बड़े सहाबा कराम रिजवानुल्लाहुम अजमाइन मौजूद थे उनसे भी मशवरा किया। तो उस मशवरे में ये तय हुआ कि वापस मदीने चलो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐलान किया कि मैं भी सुबह वापस मदीना रवाना हो जाऊंगा और आप लोग भी वापस मदीना रवाना हो जाओ। इस पर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की कि क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, आप शाम नहीं जा रहे हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हम एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास ऊंट हो और तुम उन्हें एक वादी में ले जाओ और उस वादी का एक किनारा सरसब्जो शादाब हो और दूसरा किनारा खुश्क हो तो आप इन ऊंटों को अल्लाह ताला की तकदीर से ही चराओगे, हालांकि तुम्हें इख्तियार होगा। इस दौरान हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि इस हवाले से मेरे पास एक इल्म है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी जगह पर वबा हो तो वहाँ मत जाओ, और अगर तुम खुद वबा वाली जगह पर हो तो वबा वाली जगह से मत निकलो। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नंबर 5707 में फरमाया कि जज़ाम और कोढ़ की बीमारी से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से भागते हो, यानी कोढ़ की बीमारी भी एक वबा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबा से बचने के लिए ये बात फरमाई थी। आज जो वबा से बचने का तरीका मेडिकल बता रहा है वो तरीका आज से 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। इन अहादीस मुबारका से ये बात हमें समझ आती है कि अगर कोई शख्स वबा की वजह से मर जाता है, उसका शिकार होकर मर जाता है, तो उसे शहीद ही कहा जाएगा और उसे शहादत का ही सवाब मिलेगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर से काम लीजिए, घरों में रहिए। होना तो ये चाहिए था कि हर मुल्क ही कर्फ्यू लगाता ताकि लोगों में ये वबा ना फैल सके ज्यादा और ज्यादा लोग ना मरे। मास्क लगाया करें और डेटोल से हाथ धोया करें।
जब तक इस वबा की, इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती तब तक जरूर दुआ भी करें और रमजानुल मुबारक में इफ्तारी के वक्त जरूर दुआ करें, क्योंकि इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता है। और साथ में ये दुआ भी करें कि इस वबा की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो दुआ कीजिए कि उन्हें भी कोई रोजगार मिल जाए। वैसे लोग आज मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये हकीकत है। हमें इस वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर भरपूर तरीके से अमल करना है, क्योंकि फिलहाल इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचाव का तरीका एक ही है, वो ये है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, घरों से गैर जरूरी तौर पर ना निकला जाए। अगर जरूरत के मुताबिक घर से निकलना भी पड़े तो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। चेहरे पे मास्क पहना जाए, हाथों पर ग्लव्स पहने जाएं, नाक, आंख और मुंह को ना छुआ जाए, लोगों से मिलने से गुरेज करें। अगर मजबूरी के तहत मिलना भी पड़े तो थोड़ा फासला जरूर रखें, ताकि अगर वो शख्स इस वबा का शिकार है या आप शिकार हैं तो आपकी वजह से वो या उसकी वजह से आप इस वबा का शिकार ना हो जाएं। कोरोना वायरस आपके घरों में तब तक नहीं आता है जब आप उसे खुद बाहर नहीं लेने जाते हैं। ये ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, रंग, नस्ल, किसी का कोई फर्क नहीं करता, ना ये किसी मजहब को देखता है, बल्कि ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि इसका शिकार सिर्फ अमेरिका है या चाइना है, इटली या स्पेन है। ये रंग, नस्ल, मजहब और मसलक की तफरीक किए बगैर किसी भी इंसान को हो सकता है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि आप अपना ज्यादा वक्त घर पर गुजारें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और रियासत की तरफ से जो आपको अहकामात जारी किए जाते हैं उन पर जरूर अमल करें, ताकि आप बुरे वक्त और परेशानी से बच सकें। इस मर्ज का शिकार ज्यादातर बुजुर्ग लोग भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि बुजुर्गों के अंदर कुव्वत मुदाफियत कम हो जाता है, इसलिए ये वबा जब उन पर इफेक्ट करती है, उन पर असरअंदाज होती है, तो उनका जिस्म इसके खिलाफ लड़ नहीं सकता है और वो इससे हार जाते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए नौजवानों के हवाले से, तो नौजवान अगर चाहें तो इसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर बद एहतियाती जारी रही तो ये नौजवानों की भी जान ले सकती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और ये भी बताइएगा कि कहीं कोई आपका ऐसा करीबी दोस्त या अहबाब या रिश्तेदार इस वबा का शिकार तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसकी कैसी सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। ऐसे लोग जो इसको बहुत ज्यादा इजी ले रहे हैं, उनकी तंबीह के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।